और ये एक डिमांडेड वीडियो बनने जा रहा है जिसमें 2 या 3 लोगों का मेल है। उनकी क्वेरी है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक DHCP के थ्रू हम डिफरेंट VLAN के होस्ट जो कनेक्टेड है डिफरेंट VLAN में IP एड्रेस दिलाएं उनको। इनका सिनेरियो एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है कि भाई आपके पास एक ही DHCP सर्वर है और आपके पास स्विच से कनेक्टेड है मल्टीपल VLAN, और मल्टीपल VLAN में ढेर सारे होस्ट्स हैं। अब हर एक VLAN में मतलब एक DHCP सर्वर, फिर दूसरे में एक, फिर तीसरे में एक, वो डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। सॉरी, तो कैसे हम एक ही DHCP से ऐसा टास्क कर सकते हैं, ऐसी टोपोलॉजी या क्या ऐसा चीज़ हमें यूज़ करना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है। तो डियर मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास वैसे तो मल्टीपल सोल्यूशन है, इसमें से कुछ सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सोल्यूशन 1 कह रहा है कि यूज़ सब इंटरफेस ऑन राउटर। इस केस में आपके पास राउटर होना जरूरी है। एंड मेक दैट राउटर एज ए DHCP सर्वर विद करस्पॉन्डिंग DHCP पूल, यानी एक राउटर के सब इंटरफेस बनाओ जो LAN के स्विच पे जा रहे हैं, जिसको आपने ट्रंक बना के रखा है और जिस स्विच से मल्टीपल VLAN कनेक्टेड है, और उसी राउटर को DHCP की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। हालांकि जितने VLAN है उतने आपको पूल बनाने की ज़रूरत होगी। दूसरा काम क्या है कि हो सकता है आपके केस में विंडोज़ का DHCP सर्वर रन कर रहा है, तब इस केस में आप इंटर VLAN राउटिंग यूज़ करते हुए DHCP सर्वर यूज़ करोगे। अब उस केस में आपका राउटर जो वर्क करेगा DHCP रिले एजेंट की तरह। मैं टोपोलॉजी में दिखाऊंगा तो अच्छे ढंग से आपको क्लियर होगा, और इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिर या तो आपके पास लेयर 3 स्विच है तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। ये टोपोलॉजी काफ़ी हद तक आपको क्लियर करेगा। ये टोपोलॉजी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ना सिर्फ समझाने के लिए, इनफैक्ट इसी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, मतलब उस पर प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। एक तरीका है कि चलो अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास DHCP सर्वर कनेक्टेड भी है। एक तरीका है कि हमारा राउटर इसके पास हम सब इंटरफेस बनाते हैं जितने आपके पास VLAN है आपके स्विच में। मेरे केस में 4 VLAN है, तब की करस्पॉन्डिंग IP 1 2 3 4 डिफरेंट। और एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि हम एक VLAN की IP, वैसे तो आप ऐसा कर सकते हो कि VLAN 1 में भी सेम IP एड्रेस रख सकते हो, VLAN 2 में भी सेम IP एड्रेस, VLAN 3 में भी, क्योंकि लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन इनका, लेयर 3 इनफैक्ट कहना चाहिए, ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट होता है। लेकिन रिकमेंडेड है कि डिफरेंट VLAN में डिफरेंट IP एड्रेस रखो, इस वजह से मैंने ऐसा किया। VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 सभी VLAN में डिफरेंट IP एड्रेसेस रखी हैं। तो जो भी होस्ट होंगे वो सब राउटर पे पास रिक्वेस्ट करेंगे। राउटर के पास मल्टीपल इस समय पूल होगा, इस VLAN से करस्पॉन्डिंग इस VLAN एंड सो ऑन, एंड ऑल दोज होस्ट कनेक्टेड टू डिफरेंट VLAN दे विल गेट TCP/IP setting from the DHCP server. As well as I want to connect my router with wide area network with WAN, so that I can also prove you that host connected inside connected with switch 1 and switch 2, they can also access the wide area network or internet. एक सोल्यूशन आपके पास ऐसा होता है, जबकि दूसरा सोल्यूशन है कि आप इसी राउटर पे सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दो जैसा कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, और एक विंडोज़ सर्वर, मतलब मान के चलो विंडोज़ सर्वर 2003 2005 या जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, उस सर्वर पे मल्टीपल स्कोप कॉन्फ़िगर कर दो और इसको बना दो DHCP रिले एजेंट। रिले एजेंट बेसिकली क्या करता है, जब DHCP के लिए रिक्वेस्ट आता है ब्रॉडकास्ट का तो उसे यूनिकास्ट बना के DHCP सर्वर के पास भेजता है, और DHCP सर्वर रिवर्स उस होस्ट को, आपका राउटर रिवर्स उस होस्ट को TCP/IP की सेटिंग्स प्रोवाइड कर देता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। फिलहाल यहाँ पे आप कह रहे हो कि मल्टीपल VLAN है तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा और फाइनल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास मल्टी लेयर स्विच या लेयर 3 स्विच है और ऐसे कुछ होस्ट कनेक्टेड हैं डिफरेंट VLAN में, तो आप सिंपल एक DHCP सर्वर लगा सकते हो सकता है ये राउटर हो या विंडोज़ का DHCP सर्वर हो, और इसमें आप डायरेक्टली, आपको पता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इनका हो जाएगा। हालांकि एक और चीज़ है यहाँ पे अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, जिसमें हम प्राइवेट VLAN, पब्लिक VLAन और हम प्राइवेट VLAN की बात करें तो आइसोलेट, कम्युनिटी, उसमें भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो CCNP सिक्योरिटी का पार्ट होता है, उसमें भी हम वैसा कॉन्फ़िगरेशन करके भी हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। बाय द वे
सबसे पहला टास्क मैं करने जा रहा हूँ, अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर दो। हालांकि देख सकते हो आप सीरियल कनेक्शन लगा है, मैंने इसे एज ए राउटर लिया है जो DHCP का काम करेगा और इस समय DHCP रिले एजेंट का काम करेगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा है कि मेरे पास है ये गिग इंटरफेस है, ये 2900 सीरीज़ का मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट से भी कनेक्टेड हूँ और मैं इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मैं ब्रांच राउटर लेता हूँ और ब्रांच राउटर में कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले सो रनिंग कॉन्फ़िग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लिया है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है IP एड्रेसेस असाइन करना। तो gig 0/0 जो है इंटरफेस gig 0/0 जो कि कनेक्टेड है वाइड एरिया नेटवर्क से। सॉरी, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने थोड़ी सी गलत की है, 1 मिनट में वीडियो पॉज करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को सही करता हूँ, क्योंकि मैंने सब इंटरफेस जो मुझे बनाना था gig 0/1 पे बनाना था। सो आई फिक्स दैट। पहले टोपोलॉजी के बारे में बता रहा था, अभी वो चीज़ को मैंने फिक्स किया, थोड़ा सा मतलब गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था। ये gig 0/0 जो कि वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रहा है, हमारे LAN में DSL राउटर पड़ा है जो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है एक्चुअली। अभी के लिए इसको हम कंसीडर करते हैं कि DSCP नहीं, DSL राउटर यहाँ पे है, अभी के लिए इसे कंसीडर करो। ये हमारा ISP है और यहाँ पे हमने क्या किया, 4 VLAN बना दिया है, यहाँ पर भी 4 VLAN बना दिया है। स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में पोर्ट नंबर 4 यूटिलाइज हो रहा है, 3 जा रहा है हमारे ब्रांच राउटर पे। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा करते हैं जिससे सभी हमारे IP एड्रेस पा जाए। सबसे पहले मैंने gig 0/0 को लिया जो कि वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रहा है और हमने कहा उसे नो शट डाउन, और IP एड्रेस ले लो DHCP की तरफ से। दूसरा हमने इंटरफेस gig 0/1 जो कि हमारे LAN की तरफ आ रहा है, नो शट डाउन किया। और जैसा कि आपको पता है कि हम मेन इंटरफेस पे नहीं, हम सब इंटरफेस को यूज़ करते हुए 1.1 सब इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम राउटर ऑन स्टिक कर रहे हैं यहाँ पे। सो gig 0/1 encapsulation.1q ये VLAN 1 का पार्ट होगा। साथ ही साथ मैं एक कमांड और एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, नो शट डाउन .2 लेता हूँ, VLAN 2 का पार्ट होगा और इनकैप्सुलेशन 2 दे दिया, नो शट डाउन कमांड यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा हमें। इंटरफेस 1.3 लेता हूँ, .q3 यानी VLAN 3 का पार्ट होगा, नो शट डाउन। एंड फाइनल पीस 4.q no that should be .4 नो शट डाउन, दैट्स वेरी गुड। ब्रांच राउटर पे हमने इसे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। साथ ही साथ ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सभी होस्ट इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, मतलब DHCP में हम ऐसी चीज़ करेंगे, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियोस रियल डिवाइस पे बनाए जाते हैं और रियल चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ और हमें करना होगा कि हमें यहाँ पे नेट इनेबल करनी पड़ेगी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं DHCP से जो DSL राउटर से कनेक्टेड हूँ वो नेटवर्क है 192.168.1. जबकि यहाँ पे हम 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, gig 0/0 IP नेट आउटसाइड, क्योंकि ये 1 की तरफ जा रहा है एक प्रकार से हम देखें। अब कुछ देर के लिए मेरा राउटर एक नेट वर्चुअल इंटरफेस बनाएगा, तब तक के लिए मैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा देता हूँ। स्विच 1 पे पहले मैं आता हूँ, वेरी गुड। और इंटरफेस रेंज RANG F0/324 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में बना देता हूँ। तो दोनों स्विच के ये इंटरफेस, इसका ये इंटरफेस ट्रंक बन गया है, जिसका मतलब है मल्टीपल VLAN के डेटा कैरी हो पाएंगे। साथ ही साथ इसमें मैं 4 VLAN बना दिया है और इसमें भी 4 VLAN बना दिया है। तो शायद आपको पता होगा VLAN कैसे बनाते हैं, आई होप सो। डू सो VLAN कमांड में चलाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि VLAN हमारा बना है, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 और एक इंटरफेस भी असाइन कर दिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें सो VLAN, तो यहाँ पर भी VLAN बना है और एक इंटरफेस असाइन है। स्विच को आप चाहो तो ट्रीट कर सकते हो कि स्विच में भी आपको पता है SVS स्विच वर्चुअल इंटरफेस अवेलेबल होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो कि वो भी IP एड्रेस DHCP के थ्रू ले सकता है। तो स्विच 1 पे मैं आता हूँ, मैंने कहा इंटरफेस VLAN 1
नो शटडाउन और आईपी एड्रेस आप लोगे DHCP के थ्रू। सेम काम करता हूँ VLAN 2 में, मतलब अभी मैं स्विच को ही एज अ होस्ट ट्रीट कर रहा हूँ। आप चाहे तो कंप्यूटर लगा सकते हो पर्टिकुलर जो पोर्ट आपने असाइन किया। फिलहाल मैं सिर्फ ये अभी दिखाना चाहता हूँ कि राउटर सबको आईपी एड्रेस देगा। नो शटडाउन किया VLAN 2 को भी, और हमने कहा आईपी एड्रेस आप पा जाना DHCP से। इंटरफेस VLAN 3, और थोड़ा सा जल्दी से हम करते हैं स्पीड बढ़ा के। आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस आपको मिलेगा DHCP से। लास्ट VLAN 4 आईपी एड्रेस नो शटडाउन, आईपी एड्रेस आप DHCP से पाओगे। सेम टास्क स्विच 2 पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। ध्यान दो, इसका ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्विच भी मल्टीपल VLAN का पार्ट है और वो भी आईपी एड्रेस पाएगा DHCP से। हो सकता है आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली वो पाएगा ही पाएगा। हालांकि कंप्यूटर जब मैं कनेक्ट करूँगा तो दिखा नहीं सकता रिमोट लेके जब तक कि उसकी आईपी ना मिली हो, बट फिलहाल इतने से आप समझ सकते हो। इंटरफेस VLAN 1 नो शटडाउन और आईपी एड्रेस पावर DHCP से। VLAN 2 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस पावर DHCP से। VLAN 3 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस पावर DHCP से। VLAN 4 नो शटडाउन और आईपी एड्रेस पावर DHCP से। दैट्स वेरी गुड। तो 2 इंटरफेस ट्रंक बन चुके हैं, तब तक हमारा ये वर्चुअल इंटरफेस भी बन चुका है। अगला इंटरफेस हमारा होगा geek/1 जो कि LAN की तरफ आ रहा है। IPNet इनसाइड मैंने बता दिया। ओवरलोड करने के मैं करने जा रहा हूँ इस राउटर पे, तो एक एक्सेस लिस्ट बना लेता हूँ, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1, और हमने कह दिया परमिट एनी। वेरी गुड। और मैं नेट इनेबल कर देता हूँ। सबसे पहला काम IPNet इनसाइड, अगर सोर्स आएगा, सोर्स कौन, सोर्स एक लिस्ट होगा जो कि 1 है जिसमें सबको अलाउ किया गया, तो मैं इंटरफेस geek0/0 जो कि WAN की तरफ जा रहा है उस पर ओवरलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पिंग करके देखूँ कि क्या मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। श्योर इनफ, जैसा कि आप देख रहे हो कि ब्रांच राउटर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। और साथ ही साथ आप फेसबुक से अगर पिंग करना चाहें तो आई होप सो कि आप फेसबुक से भी पिंग कर पाएंगे। facebook.com कह रहा फेसबुक से नहीं पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि आपका राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रन कर रहा है। असल में हमने यहाँ पे नो IP डोमेन लुकअप करके रखा है, तो IP डोमेन लुकअप इनेबल कर देता हूँ मैं, डोमेन लुकअप इनेबल, और फिर से फेसबुक पे वो मैं पिंग करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी चलो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सर्वर DSL का राउटर ही इंटरनेट नहीं चल रहा है उस पर। एक मिनट मैं वेरीफाई करता हूँ क्योंकि उसी से मेरा लैपटॉप भी कनेक्टेड है। अगर मैं पिंग करूँ .8 तो इंटरनेट चल रहा है। एक मिनट, पिंग 8.8.8.8 इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, नहीं आगे डू नहीं लगाया मैंने। और श्योर इनफ तो फेसबुक को क्यों नहीं पिंग कर पा रहा है। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। डू पिंग facebook.com और कम ऑन, गुड, देयर वी गो। आप देख सकते हो। सो अभी तक मैंने यहाँ पे नेट इनेबल किया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया VLAN की, और वो IP एड्रेस पा जाएंगे DHCP के थ्रू। यहाँ पे वेरीफाई करना मैं भूल गया, डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ मैं करता हूँ। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो VLAN 1 2 3 4 जो इंटरफेस बनाया है, सबके सब DHCP IP एड्रेस से पाएंगे, हालांकि अभी तक नहीं पाए हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ पे चलाता हूँ कमांड, और सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलेगा। फाइनल पीस में ब्रांच राउटर को DHCP सर्वर बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP DHCP पूल का नाम चलो दे दिया VLAN 1 में है ये, और इसमें मैं नेटवर्क ऐड करता हूँ 1.0.0.0 और जिसमें मास्क में 255.255.255.0 रखना चाहूँगा। इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा इंटरफेस बनेगा जिसकी IP है 1.0.0. एक्सक्यूज़ मी, क्या मैंने IP डाल दिया? एक मिनट, पहले यहाँ पे हम गेटवे डाल ही देते हैं 0.1 नेटवर्क 1 कहाँ से बनेगा नेटवर्क तो मैंने ऐड कर दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे मुझे ऐड करना था, सॉरी। डिफ़ॉल्ट राउटर 1.0.0.1 जो कि मेरा यही राउटर है। DNS सर्वर 8.8.8.8 ये प्राइमरी DNS डाल देता हूँ, सेकेंडरी DNS 8.8.4.4 मैंने डाल दिया।
तो एक पूल ये बन गया, जबकि दूसरा पूल मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम VLAN 2 रखूँगा, जो कि नेटवर्क होगा एक्सक्यूज मी 2 का, और इसके लिए गेटवे बनेगा जो वो 2 का एक इंटरफेस बनेगा राउटर का, और VLAN DNS नहीं इसमें डाला हमने, एक्सक्यूज मी DNS सर्वर ये रहा, VLAN 2 का भी कर दिया। पूल 3 ले लेता हूँ जो VLAN 3 में IP एड्रेस देगा। पूल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, इसका नेटवर्क 3 का हो जाएगा। और यहाँ पर भी गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 3.1 इंटरफेस होगा इस राउटर का। लास्ट पीस इसमें DNS और अगला इंटरफेस। 4 मैं पूल बना रहा हूँ जो 4 डिफरेंट VLAN में IP एड्रेसेस देंगे। 4 डाल दिया और DNS सर्वर डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे आ गया जो कि 4.1 बनेगा। तो कुछ ज़्यादा कमांड मैंने चला दिया, एक बार मैं समझाना चाहूँगा। 4 मैंने डिफरेंट पूल बनाया ताकि डिफरेंट VLAN में डिफरेंट IP एड्रेसेस ये अलॉट करे या प्रोवाइड करे। सो मैं देखता हूँ डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, क्या मैंने कॉन्फ़िगर किया था सब इंटरफेस? यस, सब इंटरफेस तो कॉन्फ़िगर किया था, बट IP एड्रेस अभी तक नहीं डाला, तो IP एड्रेस मैं डाल देता हूँ। इंटरफेस gig 0.1 IP एड्रेस 1.0.0.1 255.255.255.0। क्या मैंने ज़्यादा जीरो दे दिया? यस आई डिड। सबसे पहले मुझे इनकैप्सुलेशन.1q और ये पार्ट है VLAN .1q VLAN 1 में हो जाएगा। नो शटडाउन और IP एड्रेस, वेरी गुड। इसी तरह सब इंटरफेस दूसरा ले लेते हैं 2, इनकैप्सुलेशन.1q2 और इसका नेटवर्क इसकी IP देते हैं 2.1 एंड नो शटडाउन यहाँ पर भी हम चला देते हैं। अगला इंटरफेस 3 हो जाएगा और इसमें VLAN 3 यानी .3 लिखना पड़ेगा और इसमें भी IP देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 3 का नेटवर्क होगा। और नो शटडाउन फ़िलहाल तो चलाना ज़रूरी नहीं होता सब इंटरफेस पे, बट मीनवाइल मैं चला ही देता हूँ, एक्सक्यूज़ मी। और ये लास्ट इंटरफेस संख्या 4 और IP एड्रेस 4। सबसे पहले इनकैप्सुलेशन देना होगा, VLAN 4 का पार्ट होगा और IP एड्रेस 4.0। नो शटडाउन। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो LAN के सभी सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। क्या मैंने गलती किया? मैं सब इंटरफेस इस पे जो बनाना चाहिए मैंने इस पे बना दिया, तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। मैं यहाँ पे सब इंटरफेस जो बनाया है IP एक्चुअली मुझे इस पे देना था, यहाँ पे मैं देता हूँ। सो ऑल राइट, मैंने फिक्स किया एक बार फिर से हो जाती है बीइंग ह्यूमन। सो .1 .2 .3 .4 उनकी करस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस, एक बार मैं उनका सबनेट मास्क भी आपको दिखाना चाहूँगा। सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन इंटरफेस, जिसमें हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा इंटरफेस सेक्शन, प्लीज़ इंटरफेस को दिखाओ, नॉट INT ओनली। सो gig 0/0 IP नेट आउटसाइड जो कि WAN की तरफ से जा रहा है, IP एड्रेस पा गया है हमारा। उसमें वर्चुअल असेंबली हमारे बना है, रीअसेंबली जो नेट के लिए यूज़ किया जाता है। gig 0/1 जो कि नेट पे LAN पे जा रहा है हमारे, उसको नो शट डाउन किया है। IP नेट इनसाइड सब इंटरफेस पे चलाना चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मैं अभी उसे भी फिक्स कर देता हूँ। gig 1.1 यानी नेटिव हो गया, IP एड्रेस 1, इस तरह 2 और 3344। एक कमांड में तब तक और चला देता हूँ और सभी को IP नेट इनसाइड भी हमने चला दिया। एंड श्योर इनफ, अगर अब हम अपने स्विच पे जाके देखें तो स्विच के पास IP मिल गई होगी और देख भी सकते हो कि मिल चुकी है। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके अगर हम देखें तो IP एड्रेस हमारे स्विच को मिल गई है। सो 1.3 2.3 3.3 4.3 अप, जबकि दूसरे में 1.2 मिलना चाहिए। एक बार हमें दिखाना पड़ेगा डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ। और श्योर इनफ सबको IP एड्रेसेस मिली, कहाँ से? DHCP के थ्रू मिली। अगर ये पिंग करना चाहते हैं इंटरनेट को तो ये पिंग भी कर पाएंगे। और
जैसा कि आप कम ऑन देख सकते हो कि पिंग हो रहा है। वेरी गुड। क्या इसमें एक्सटेंडेड पिंग काम करता है स्विच में? आई होप कि पिंग 8.8.8.8 हाँ, एक्सटेंडेड पिंग सोर्स लूप बैक 2 सोर्स इंटरफेस, और मैं दे देता हूँ लूप बैक खोलेगा क्या, इंटरफेस लूप बैक बनता है यहाँ पे। तो मतलब इतने से आप समझ सकते हो कि दोनों के दोनों हमारे सो वीलैन नंबर 2 वो भी पिंग कर पा रहा है, वीलैन 3 वो भी पिंग कर पा रहा है, तो सभी के सभी कोई एक्सेस कर पा रहा है। ये चाहे तो फेसबुक को भी अगर हम लोग पिंग करें facebook.com, दिस वुड ऑल्सो, अगर मैं IP डोमेन रनिंग मैंने बंद करके रखा है, IP नेम नो IP डोमेन लुकअप, डोमेन हाइफन लुकअप इनेबल कर देता हूँ, सेम कमांड में यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये फेसबुक था। सो शेयर इनफ, आप देख सकते हो कि सभी के सभी आपके IP एड्रेस भी पा रहे हैं, वो इंटरनेट भी एक्सेस कर पा रहे हैं सभी के सभी होस्ट। जबकि दूसरा तरीका क्या है कि सेम चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ पे जितने भी DHCP पूल थे सबको मैं हटा देता हूँ और इसमें पूल मैं असाइन करता हूँ और मैं इसमें दिखाता हूँ कि इसको DHCP रिले एजेंट कैसे बनाते हैं, ताकि एक सर्वर, एक DHCP सर्वर डिफरेंट VLAN के सभी होस्ट को IP एड्रेसेस दे दे। सो ऑल राइट, हमने क्या किया, ब्रांच राउटर से सभी चीज़ें हमने हटा ली हैं। एक बार मैं सभी नो VLAN करके, सॉरी, जो भी हमने पूल बनाया था डिफरेंट VLAN के लिए हमने हटा लिया है। एक बार वेरिफिकेशन मैं कराना चाहूँगा आपका। सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन DHCP से रिलेटेड जो भी सेक्शन है दिखाए, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। या मैं सो रनिंग कॉन्फ़िग करके भी दिखा सकता हूँ कि अगर हमारे पास जो हमने पहले पूल बनाया था, सभी के सभी पूल को मैंने इरेज कर दिया है ब्रांच राउटर पे से। और gig 0/1 आपने कहा था IP एड्रेस DHCP स्पाई जो कि ISP की तरफ जा रहा है। बाकी सब चीज़ें सब इंटरफेस एज इट इज़ कॉन्फ़िगर है, वो ना भी चाहिए हमें। और श्योर इनफ कि यहाँ तक कुछ भी नहीं है हमारे पास। और सेम चीज़ मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है एक्चुअल में DHCP सर्वर जिसको हमने ट्रीट किया है। तो मैंने क्या किया है, इसका 200.200.200.2 IP दिया है, 200.200.200.1 IP एड्रेस दिया है। तो अभी के केस में हमारा जो DHCP सर्वर है वो यहाँ पे है। तो ये मान के चलो विंडोज़ मशीन है, और आपको पता है विंडोज़ मशीन जो कनेक्ट होगा किसी भी स्विच से या राउटर से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्सेस पोर्ट होगा जब तक कि इसके अंदर वर्चुअल मशीन नहीं रन कर रहे हैं। तो फिलहाल वर्चुअल मशीन और इन सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। फिलहाल एक ही DHCP सर्वर है जिसपे मल्टीपल हमने पूल कॉन्फ़िगर किया है, जैसा कि ब्रांच में किया था। उसका वेरिफिकेशन हम कैसे कर पाएंगे, मैंने कहा सो रनिंग कॉन्फ़िग दिखाओ जो सेक्शन हो DHCP का, और जैसे मैं कमांड चलाता हूँ आप देख सकते हो VLAN 1 के लिए 1 IP एड्रेस राउटर ये बनेगा, सबका DNS कॉमन है। इसी तरह VLAN 2 का नेटवर्क ये है, VLAN 3 के लिए नेटवर्क ये जाएगा, VLAN 4 के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। साथ ही साथ मैंने स्विच के सभी इंटरफेस जो है VLAN हमारे इंटरफेस को सब शट डाउन कर दिया, क्योंकि प्रीवियसली वो IP एड्रेस पा चुके थे ब्रांच राउटर जो कि उस समय DHCP की तरह काम कर रहा था। सो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करता हूँ, सभी इंटरफेस को मैं अप करता हूँ, इस तरफ में इस तरफ भी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो। सो डन, मैंने सभी VLAN को नो शट कमांड चला दिया। वेरिफिकेशन के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सबके सब अप हैं और सबको मैंने कहा कि DHCP से IP पाएँ। चूँकि अब DHCP यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो अभी तक इन्होंने IP नहीं पाया। मीनवाइल मैं स्विच 2 पे भी सेम कमांड एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देयर वी गो। तो हमें राउटर पे एक स्पेशल कमांड चलाना पड़ेगा, सब हमें इंटरफेस पे जाके। तो इंटरफेस gig 0/1 gig 0/ यहाँ पे मैं लिखना चाहिए था इंटरफेस, चलो अभी समझ लेते हैं। gig 0/1.1 इससे इस पार्ट का है 1.2, 1.3 एंड 1.4, ये डिफरेंट नेटवर्क्स के हैं। तो उनके सब इंटरफेस पे हमें जाना होगा और एक स्पेशल कमांड चलानी होगी। और मेक श्योर कि DHCP हमारे ब्रांच राउटर पे पहुंच रहा है। तो ब्रांच राउटर पे सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके कमांड चलाता हूँ।
जो ये प्रूव करेगा कि सीरियल से हमारा वो राउटर कनेक्टेड है। सीरियल इंटरफेस नीचे होगा ऑब्वियसली, ये रहा, और अब कंडीशन में है। तो मैं पिंग करता हूँ 200.200.200.1 जो कि उसकी आईपी है DHCP राउटर की। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके अगर आप देखोगे, सॉरी 2 है तो 2 से मुझे पिंग करना था रेदर देन 1। डन, पूल बना ही लिया है। अब ब्रांच राउटर के उस सब इंटरफेस पे हमें जाना होगा जिसको मैं बताऊंगा कि आपका DHCP सर्वर यहाँ है, आपका DHCP सर्वर यहाँ है, आपका DHCP सर्वर यहाँ है। जब भी क्लाइंट कोई अपने भाई ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे जब ब्रॉडकास्ट पाएगा तो यूनिक मैसेज बनाएगा, यूनिकास्ट मैसेज बनाएगा और DHCP सर्वर को देगा और DHCP सर्वर रिवर्स रिस्पॉन्स करेगा उस होस्ट के लिए, और इस केस में होस्ट हमारा IP एड्रेस पा जाएगा। सो इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि मैं अच्छे ढंग से समझा पाऊँ, एंड इतना पर्याप्त है। और मैं अब ब्रांच राउटर में आ गया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस gig0.1.1 सब इंटरफेस है जो कि हमारे LAN की तरफ आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कमांड, चलाता हूँ IP हेल्पर एड्रेस। IP एड्रेस कौन देगा? 200.200.200 ऑल राइट। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था तभी लाइट चली गई, तो अनफॉर्चुनेटली सभी डिवाइसेस बंद हो गए। UPS की बैटरी डाउन थी उस समय। फिर से मैंने सभी कॉन्फ़िगरेशन किया और आई होप कि सब कुछ सही था, सही कर लिया है हमने। मैं करने जा रहा था ब्रांच राउटर पे, देखिए मैंने अभी रिकॉन्फ़िगरेशन किया। बाय द वे सभी चीज़ें सेम है और कुछ चेंजेस नहीं हुई हैं। मैं इंटरफेस gig0.1.1 पे जाने जा रहा था और यहाँ पे मैं लिख रहा था IP हेल्पर एड्रेस कौन होगा? 200.200.200.2 जो कि IP एड्रेस होगी हमारे इस DHCP सर्वर की। लाइकवाइज 2 पे आए IP हेल्पर एड्रेस 2, 3 पे आए IP हेल्पर एड्रेस अगेन 2, वही है हमारा DHCP सर्वर। 4 पे आए IP हेल्पर एड्रेस 2। यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था नो शट डाउन करके, शट डाउन करके नो शट डाउन किया। यहाँ पे सब कुछ अब एवरीथिंग इज़ फाइन फाइन, हैप्पी हैप्पी है। सो मैं क्या करना चाहूँगा कि एक बार मैं फिर से इन सभी इंटरफेस को बंद करके चालू करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी देर पहले ही मैंने इन्हें कॉन्फ़िगर किया। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हालांकि ऐसा इन्वायरमेंट में आपको करने की ज़रूरत नहीं। इंटरफेस VLAN 124 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सबको कहता हूँ शट डाउन, और फिर से कहता हूँ प्लीज़ नो शट डाउन। लाइकवाइज मैं स्विच 2 पे जाता हूँ, एग्जिट इंटरफेस रेंज VLAN VLAN 1-2 रेंज, तो आप समझ रहे होंगे, आई होप सो। 1-4 का सिलेक्शन कर दिया, शट डाउन कर दिया सबको। फिर से मैंने कहा कि नो शट डाउन, तो सबके सब सही है। VLAN स्विच 1 में हम अगर देखें तो क्या हमने ट्रंक पोर्ट बनाया था जो अभी स्टेबल है। सो इंटरफेस ट्रंक एक्सक्यूज मी INTTRUH, यस, यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 और 4 ट्रंक हैं जो अलाउड करते हैं। तो स्विच 1 स्विच 2, जो स्विच 1 स्विच 2 हैं, दे शुड गेट the TCP/IP address from the DHCP server. Okay, so let's confirm. So वेरिफिकेशन में अभी भी हम देख सकते हैं कि IP एड्रेस हमें नहीं मिला। कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स चलाते हैं। एक बार मैं फिर से करता हूँ do show IP इंटरफेस ब्रीफ, और यस सब कुछ सही है, फिर भी IP नहीं मिला। इधर भी देखते हैं show IP इंटरफेस ब्रीफ, एंड सब कुछ सही है, IP एड्रेस नहीं मिला। सो प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? हाँ, मैं समझ गया, शायद प्रॉब्लम यहाँ से हो। एक्सक्यूज़ मी, पहले इसे मैं क्लियर करता हूँ। मैं देखता हूँ क्या सब इंटरफेस DHCP सर्वर तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि DHCP को नहीं पता है कि यहाँ पे नेटवर्क 1 2 3 4 है। एक बार मैं चेक करता हूँ। अगर मैं ब्रांच राउटर पे जाता हूँ और पिंग करता हूँ 200.200.200.2, सोर्स एड्रेस होगा मेरा gig1/1,
तो ओ गॉड, मैं समझ गया प्रॉब्लम कहाँ है। हालांकि अगर राउटर ये ना होता, अगर ये राउटर ना होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि राउटर राउटिंग चलाता है। अगर ये होस्ट होता तो डिफ़ॉल्ट गेटवे इसको रखता है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया और ये रिप्लाई कहाँ देगा, क्योंकि इसके पास गेटवे तो है नहीं। हमें कंप्यूटर पे गेटवे कब डालते हैं भाई, इन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो सोर्स इंटरफेस की आईपी एड्रेस क्या बनेगी, अगर लुक बैक सब इंटरफेस गिग 0.1.1 जाएगा तो उसकी आईपी एड्रेस बनेगी 1.0.0.1। यस, यहाँ से कनेक्टेड है। क्या इसके राउटिंग टेबल में एक का नेटवर्क है? जी नहीं। जबकि ये राउटर है, दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, नो आईपी राउटिंग इसे इनेबल कर सकते हैं ताकि ये होस्ट की तरह काम करे। दूसरा मैं बता दूं कि गेटवे आपका 200.200.200.1 है, तब शायद काम कर जाए। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मेरे सीरियल का 200.1, दैट्स वेरी गुड। डीएचसीपी पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो आईपी राउटिंग, पहला काम उन्होंने बंद कर दिया। आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका बनेगा 200.200.200.1। और अब मैं ब्रांच से, जैसा कि मैंने पहले पिंग किया था, और अब देखता हूँ एग्जैक्टली देख सकते हो आप रिप्लाई मिल रहा है, दैट्स वेरी गुड। 2 से भी रिप्लाई मिल रहा है, 3 से भी रिप्लाई मिल रहा है, 4 से भी रिप्लाई मिल रहा है। तो आई होप सो कि अब इनको आईपी एड्रेस मिल गई होगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो एवरीथिंग इज़ फाइन, हैप्पी। स्विच 1 आईपी पा चुका है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर हम देखें करके, सो VLAN 1 1.2, VLAN 2 2.2, VLAN 3 3.2, 4 स्विच 2 में इसी तरह अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर भी आईपी एड्रेस हमारा मिलना चालू हो गया है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या मैंने कमांड चलाया? जी हाँ, अभी एक को मिला, एंड रेस्ट ऑफ मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। सो गुड, देख सकते हो कि इस क्लाइंट कह रहा है कि क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कर रही है 1.0.0.1, क्योंकि कौन कह रहा है? डीएचसीपी सर्वर कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आईपी एड्रेस पाया 1.0.0.1, 2.0.0.1, 3. क्योंकि ये आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे असाइन किया है और आपने इसके पूल में भी असाइन किया। तो ये क्या सोचता है कि ये आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी किसी ने असाइन किया है स्टैटिकली, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। तो डीएचसीपी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये भी मैं होप करता हूँ आपको पता होगा। थोड़ी सी लंबी हो गई सिनेरियो, मैं बताना चाहूँगा फिर से एक बार। 3 हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका है कि हम राउटर ऑन स्टिक कर लें और इसी पे हम मल्टीपल पूल बना लें और सब इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हुए सभी होस्ट हमारे आईपी पा जाएंगे। तरीका दूसरा है, इसको डीएचसीपी सर्वर बनाओ। अगर ये राउटर है तो नो आईपी राउटिंग ख़त्म करनी पड़ेगी, साथ ही साथ इसका गेटवे बताना पड़ेगा और इसमें सब इंटरफेस में एक कमांड स्पेशल चलानी पड़ेगी, आईपी हेल्पर और हेल्पर का एड्रेस। हेल्पर मतलब कौन आईपी एड्रेस दे रहा है। हमारे केस में ये डीएचसीपी सर्वर था जो हमको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा था। तो ये 2 सिनेरियो फिलहाल इसमें हमने डिस्कस किया। और सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हुआ कि बीच में लाइट चली गई थी, लेकिन आपको नहीं पता चला होगा। मैंने सभी कॉन्फ़िगरेशन फिर से की। सो आई होप कि इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप क्वेरी अपनी मेल के थ्रू लिख। साथ ही साथ कुछ और कमांड मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं वेरिफिकेशन करता हूँ क्या सभी को आईपी एड्रेस मिल गई है। स्विच 1 में मैं फिर से एक बार कमांड चला देता हूँ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये आईपी एड्रेसेस मिल गई हैं। दूसरे में भी हम चला देते हैं सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबको आईपी एड्रेसेस मिल गए हैं। इस प्रकार जितने भी आपके होस्ट होंगे वो आईपी एड्रेस मिल गए। तो हमने जाना कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा था। एक बार मैं डीएचसीपी पे एक स्पेशल चीज़ आपको बताने जा रहा था। जब मैं कमांड चलाता हूँ, सो स्पेशल नहीं है फिलहाल तो सो वेरिफिकेशन कराने जा रहा हूँ कि आपका डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस रिलीज़ कर चुका है या लीज दे चुका है। सो आईपी डीएचसीपी एक कमांड चलता है बाइंडिंग कि किस मैक एड्रेस को क्या क्या आपने आईपी एड्रेस दी। तो 10.2 10.3 आईपी एड्रेस दी, अलग अलग डिफरेंट क्या कहते हैं डिफरेंट पूल से। सो 1 का नेटवर्क 1 2 का नेटवर्क 2 3 का नेटवर्क 3 एंड शुड बी 3 4 के नेटवर्क में 3 4 4 2 एंड 4 3।
एक और कमांड चलाना चाहूँगा मैं, सो IP DHCP कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये दिखाता है कि कितनी IP हमारी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और हमने कैसे जाना। 1.0.0.1 जो कि ब्रांच राउटर के सब इंटरफेस की IP एड्रेस है, और उसी तरह 2.1, 3.1, 4.1 वो आर्क के थ्रू इन्होंने जाना कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, डेट टाइम इनफैक्ट ये भी दिखा रहा है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।